बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरफराज एकेडमी जानब से एक नई वीडियो के साथ हाजिर। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में हम एडोब फोटोशॉप में कोई तस्वीर ओपन करेंगे और उसको स्लाइस में डिवाइड करेंगे। जी हाँ व्यूअर्स, सब एक तस्वीर को किस तरह से एडोब फोटोशॉप में हम स्लाइसेस में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप ओपन करते हैं। तो इस तरह के तस्वीरों को ओपन करेंगे और इस तरह से स्लाइसेस पीसेस में किस तरह से हम एडोब फोटोशॉप बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हमें कोई इमेज ओपन करनी होगी तो फाइल में आते हैं और ओपन में कोई इमेज ओपन करेंगे। मेरे पास यही इमेज पड़ा हुआ है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसका हम सिलेक्शन बनाएंगे। जो एरिया हमें स्लाइसेस में डिवाइड करना है उस एरिया को हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फेस का स्लाइस बनेंगे तो हमें फेस ही सिलेक्ट करना होगा। इधर से हम सिलेक्ट करेंगे, मैग्नेटिक लासो टूल क्लिक करेंगे, अपने मर्जी से स्ट्रेट इसका सिलेक्शन बनाएंगे। तो जिस एरिया का हमें स्लाइस में डिवाइस करना हो वो एरिया हमें सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। इसका हम एक डुप्लीकेट लेंगे। तो जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था उसका डुप्लीकेट किया। अभी हम करना क्या, एक न्यू ओपन करनी है, न्यू फाइल। तो न्यू टैब ओपन करनी है 1280 बाई 720। इसको ओके कर देते हैं। जो हमने सिलेक्शन बनाया था इसे सिंपल हम कॉपी करके इस न्यू लेयर पर लाएंगे। इधर लाने के बाद अपने मर्जी से जितने हिस्सों में हमें स्लाइसेस में डिवाइड करना है उतने हिस्सों में से हम इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इधर बैकग्राउंड है इसे अनलॉक कर देते हैं। अप्लाई ओके कर देते हैं और बैकग्राउंड को अनलॉक कर देते हैं। तो ये जो हमारा लायर 1 है इसे हम इसका एक डुप्लीकेट हम बनाएंगे। सबसे पहले इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करेंगे। जो हमारा पहले वाला था इसके हम ओरिजिनल बैकअप का नाम रख लेते हैं। और जो हमारा लास्ट में हमने बनाया था इसे हम ओरिजिनल भी रख देते हैं। अभी काम हमें इसे ओरिजिनल पर ही करना है। इधर से हमें क्या सिलेक्ट करना है, इधर आएंगे एलिप्स टूल को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे मतलब अपने मर्जी से, मतलब जहाँ से हमें कट करना चाहे उधर से हम इसका इजीली सिलेक्शन इस तरह से बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद दोबारा इसे सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे दोबारा प्रेस करेंगे। इसका हम एक और डुप्लीकेट लेंगे। जो हमारा पहले वाला था इसके रीनेम करेंगे, कट 1 रख लेते हैं। और जो हमने अभी इसे बनाया इसे कट 2 कर देते हैं। अपने मर्जी से कुछ नाम भी रखना चाहें तो वह रख सकते हैं। तो अपने कीबोर्ड से सिंपल शिफ्ट प्रेस करके इसे ड्रैगन नीचे ड्रॉप कर, मतलब दूसरा कट हमें जहां रखना चाहें अपने मर्जी से वहां पर इसे लाएंगे और कट करेंगे। इधर लाएंगे मतलब इसका सिलेक्शन हम अपनी मर्जी से बनाएंगे। इस तरह से सिलेक्शन बनाने के बाद दोबारा इसका हम एक डुप्लीकेट और ले लेते हैं। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इधर इसका नाम देंगे हम कट 3 का। कट 3 करने के बाद वही तरीका हम सिंपल शिफ्ट प्रेस करके अपनी कीबोर्ड से और इसका कॉपी हम बना लेते हैं अपने मर्जी से। जो एरिया हमें कट करना चाहे वो एरिया हम इस तरह से कट कर सकते हैं। मतलब इसे सिलेक्शन इसका सही बना है वो हम पे डिपेंड करता है हम कौन सा काम किस टूल से लेना चाहते हैं। तो ये भी हमने कर लिया। फिर दोबारा इसका हम एक कंट्रोल जे करके एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं और इसे नाम देते हैं हम कट 4 का। मतलब जहाँ से हम इसके स्लाइस बनाना चाहें तो इजीली हम इस तरह से बना सकते हैं। अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके इसका और इधर से कट अपने मर्जी से रख लेंगे और इसका जो सिलेक्शन है वो हम अपने मर्जी से बनाएंगे। ये था हमारा कट 4। अभी हमें करना क्या, अपने कीबोर्ड से जस्ट शिफ्ट प्रेस करना है
और जो हमारे चारों लेयर हैं हम इस सब का एक एक डुप्लीकेट हमें बनाना है। शिफ्ट प्रेस करके इधर 4 पर लाएंगे और चारों का हम कंट्रोल जे जैसे ही प्रेस करेंगे तो इधर हमें इसका डुप्लीकेट बना दे कट 1 से लेकर कट 4 तक। अभी हमें करना क्या है, जो हमारे कट 1 2 थे उसे हम हाइड कर लेंगे सबसे पहले। और ये जो इसने हमें हाइड कर दिया, हमें सिंपल कट 1 जो हमारा था इस पर अभी हमें काम करना है। अपने कीबोर्ड से जैसे हम कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके जो इधर है इसका लोगो हमें दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे, ना कि इधर जो इसका नेम है इस पर। कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके इधर क्लिक करेंगे तो इस तरह ये हमारा सिलेक्शन बनेगा। अभी हमें इधर साइड में आना है, इधर जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आएंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे, अपने मर्जी से सिलेक्शन इसका बनाएंगे। सॉरी, सबसे पहले हम इसे कंट्रोल डी कर अनसेलेक्ट कर देते हैं। अभी डायरेक्शन सिलेक्शन टूल के ज़रिए हम अपनी इजीली मर्जी से इसे सिलेक्शन इसका इस तरह से बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद अभी हमें कंट्रोल प्रेस करके इस लोगो पर क्लिक करना है। जी और ये इसने सिलेक्शन बना दिया और इसे करते हैं हम हाइड। आते हैं दोबारा अपने ओरिजिनल फाइल में। ओरिजिनल फाइल में आने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट जे जैसे ही प्रेस करेंगे ये इसका एक स्लाइस इसने बना दिया, इसे हम देते हैं स्लाइस 1 का नाम अपने मर्जी से। जो अभी हमारा कट 1 कॉपी था उसे हम डिलीट कर देंगे क्योंकि ये इसने हमारा स्लाइस बना दिया। इसे हम अभी कट 1 कॉपी था इसे हम सिंपल डिलीट करेंगे जिस तरह से प्रेस करके। सॉरी, ये मैं सिलेक्शन नहीं हो रहा। डिलीट करने के बाद वही तरीका है, हम कट 2 कॉपी जो हमारा था इस पर सिलेक्ट करेंगे और इसे इधर से टिक करके इसके शो करेंगे। शो करने के बाद वही तरीका है, इधर से हम आएंगे पाथ सिलेक्शन टूल नहीं बल्कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आएंगे, इसे क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वही तरीका है, इसका हम इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका सिलेक्शन इजीली अपने मर्जी से बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके इसके लोगो पर क्लिक करेंगे और इसका इस तरह सिलेक्ट होगा। दोबारा इसे हाइड करेंगे और हम अपने ओरिजिनल फाइल में आएंगे। ओरिजिनल फाइल में इधर हमें कंट्रोल शिफ्ट जे दोबारा प्रेस करना है और इसका एक लेयर का कॉपी लेना है। जिस तरह से हमारा ये कॉपी बन गया इसे रीनेम करके हम स्लाइस 2 का नाम दे देते हैं। इसी तरह हम और नेक्स्ट जो हमारे स्लाइस है उस पर आएंगे, स्लाइस 1 को भी हाइड कर देते हैं और स्लाइस 2 को भी। दोबारा जो हमारा कट 3 था वो हम कॉपी था उस पर आएंगे, कट 2 को इधर से हम क्लिक करके डिलीट कर देंगे। अभी कट 3 जो हमारा कॉपी था इसे हम इधर टिक करके हाइड शो करेंगे। शो करने के बाद वही तरीका है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आएंगे और इसका सिलेक्शन बनाएंगे अपनी मर्जी से। सिलेक्शन बनाने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके इधर क्लिक करेंगे और इधर से इसका भी हाइड कर देंगे। दोबारा हम अपने ओरिजिनल फाइल में आएंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट जे जैसे ही प्रेस करेंगे इसका एक कॉपी बनाया, इसे हम स्लाइस 3 का नाम रख लेते हैं। फिर दोबारा आते हैं, हमारा जो कट 4 का कॉपी था उसमें आएंगे। पहले इस कट 3 को हम इधर से डिलीट कर देते हैं और कट 4 जो हमारा कॉपी है इसमें आएंगे, इसको इधर से शो करेंगे कीबोर्ड से और इधर से राइट क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वही तरीका ऐसे सिलेक्शन इसका लेंगे अपनी मर्जी के हिसाब से। सिलेक्शन बनाने के बाद वही तरीका है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके लोगो पर क्लिक करेंगे और इधर से इसे करेंगे हाइड। हाइड करने के बाद दोबारा हम अपने ओरिजिनल फाइल में आएंगे। ओरिजिनल फाइल में कंट्रोल शिफ्ट जे जैसे ही प्रेस करेंगे इसका एक कॉपी बनाएंगे।
इस तरह से हमने ये 4 स्लाइसेस इसके बना दिए। अभी हमें करना क्या है, तो जो हमारा स्लाइस 1 और कट 1 था, दोनों को हम सिलेक्ट करके कंट्रोल जी इसको कीबोर्ड से प्रेस करें। जिस तरह से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये हमारा ग्रुप 1 हो गया। अभी कट 2 को इधर नीचे इसके ला के स्लाइस 2 के नीचे और दोनों को कंट्रोल जी करेंगे, ये हमारा ग्रुप 2 हो गया। कट 3 को स्लाइस 3 के नीचे ला के दोनों को हम कंट्रोल प्रेस सेलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, इसका भी ग्रुप बनाएंगे। और कट 4 जो हमारा था, इसको भी इसी तरह इधर नीचे ला के स्लाइस 4 के नीचे इन दोनों को भी ग्रुप में बनाएंगे। इस तरह ग्रुप बनाने के बाद हम दोबारा जो हमारे ग्रुप्स थे इस पर हम क्लिक करेंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। इस तरह से हमने इसके स्लाइसेस बना दिए। अभी हमें करना क्या है कि सबसे पहले जो हमारा ओरिजिनल था हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे अपने मर्ज़ी से जहाँ भी चाहें रोटेट कर सकते हैं इजीली। इसके बाद हम ग्रुप 4 में आएंगे। ग्रुप 4 में जो हमारा कट 4 था हम उस पर क्लिक करेंगे और इसे अपने मर्ज़ी से बनाएंगे। ओरिजिनल को हम और नीचे कर देते हैं, तो जहाँ अपने मर्ज़ी से रखना चाहें इस तरह से हम इजीली रख सकते हैं। जो हमारा स्लाइस 4 था अभी इस पर क्लिक करके इसे थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं। इसके बाद हम ग्रुप 3 को ओपन करेंगे। ग्रुप 3 में सबसे पहले जो हमारा कट 3 था उसे थोड़ा बनाएंगे सेटिंग स्लाइस 3, इसको भी थोड़ा इस तरफ करेंगे। और इसके बाद जो हमारा ग्रुप 2 है इसे ओपन करेंगे। ग्रुप 2 में जो हमारा कट 2 था पहले इसका हम सेटिंग बनाएंगे अपने मर्ज़ी से हिसाब से, और स्लाइस 2 इसको थोड़ा हम इस तरफ रख लेते हैं। और जिस तरह से हम मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग बनाना चाहें वो हम इजीली इसी तरीके से बना सकते हैं। दोबारा हम कट 1 में आते हैं, कट 1 को थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं और स्लाइस 1 इसको थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं। अभी हम प्रॉपर इस पर किस तरह से सेटिंग से बनाएंगे वो हम पे डिपेंड करता है। तो कट 1 को थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारे ग्रुप 2 था इसमें आएंगे, स्लाइस 2 को भी मतलब इधर अपने मर्ज़ी से इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ये हम पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम इसका डिज़ाइनिंग बनाना चाहें। इसके बाद दोबारा कट 2 में आते हैं, इसे भी थोड़ा नीचे कर लेते हैं और स्लाइस 3 इसे भी नीचे कर लेते हैं। तो अपने मर्ज़ी से इस तरह का डिज़ाइनिंग बनाना चाहें वो हम इजीली इसी तरीके से आराम से हम इस तरह से बना सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास इसे थोड़ा स्क्रॉल को डाउन करके कट 3 था उसे भी नीचे कर लेते हैं। और जो हमारे पास स्लाइस 4 है इसे भी थोड़ा नीचे कर लेते हैं इस तरीके से। और लास्ट में जो हमारा कट 4 था इसको भी स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और हमारा जो ओरिजिनल फाइल है इसे भी हम स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। इसके बाद कट 4 में आएंगे। तो इसी तरीके से डिज़ाइनिंग हम बनाना चाहें वो इजीली हम बना सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किससे क्या काम लेना चाहें, कैसे अपने इसे खूबसूरत बनाएंगे, किस तरीके से। तो ये हमारे कट 4 था, इसका हम कलर चेंज कर लेंगे सिंपल। इधर से जो हमें कलर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज करना चाहे वो कलर इधर से सिलेक्ट करके हम इजीली चेंज कर सकते हैं। कलर सिलेक्ट कीबोर्ड से अल्टर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो इसका भी हमने कलर चेंज कर लिया। और जो हमारा कट 3 था इसका भी हम इसी तरीके से कलर चेंज करना चाहें, जो हमने मर्ज़ी से कलर रखना चाहें वो कलर हम इजीली रख सकते हैं। कीबोर्ड से अल्टर बैक स्पेस प्रेस करेंगे और कट 2 को भी इसी तरीके से चेंज करेंगे। इधर से कलर सेलेक्ट करके अपने मर्ज़ी के हिसाब से जो कलर रखना चाहें वो हम इजीली बना सकते हैं। इधर कट 1 में आएंगे, इसे भी इधर से कलर अपने मर्ज़ी के हिसाब से जो कलर हमें अच्छा लगे वही कलर हम इसे फिल कर देंगे। इसमें भी यही कलर लगते हैं। कीबोर्ड से अल्टर बैक स्पेस प्रेस किया। इस तरीके से डिज़ाइनिंग बनाना चाहें तो वो हम इजीली इसी तरीके से बना सकते हैं। तो ये था आज मेरा छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद है। अगर पसंद है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।